हमारे देश हिंदुस्तान में एक महिला के साथ हुई अत्याचार सुनते ही फौरन तुरंत सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर सड़क को जाम कर देते हैं। पर हमारे देश हिंदुस्तान में ही जब एक लड़का को मजबूरन इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि उसे अपने कीमती जीवन को अलविदा कहना पड़ता है, और वो जब अलविदा हो इस अपने कीमती जीवन को कर देता है तो उसे देखने के लिए एक पड़ोसी तक नहीं पहुंचते। और यहां तक कि जब न्याय की गुहार उसके दोस्त के द्वारा लगाया जाता है सोशल मीडिया पे, तो पता है ऐसा अपराध को अंजाम देने वाली लड़की कॉल कर कर ये कहती है कि मैं इस थाने में मौजूद हूं, जल्दी से उस पोस्ट को हटा लो वरना तुम्हें भी फंसा दूंगी। ये देश हिंदुस्तान बड़ा अलबेला है साहब। जिस देश के पावन धरती पर रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान। जी हां, मैं उसी हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूं जहां अपराध होने के बाद लोगों को तरपा तरपा कर मार दिया जाता है और न्याय की गुहार लगाने के बाद लोग को पकड़कर एक कैदी के रूप में जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। हम उसी हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं जिस हिंदुस्तान में अपराधी को इतनी सुरक्षा दे दी जाती है कि वो एक आम इंसान से बढ़ चढ़कर रहना शुरुआत कर देता है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हो और वो भी जब न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए तो समझ सकते हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ उलटफेर है। पूरी 1 महीना 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। प्रत्येक दिन लोग सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। नेतागण इसे एक राजनीतिक माहौल देकर लोगों को सिर्फ झूठा दिलासा दिखा रहे हैं। जी हां, सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक ही हो और उस राज्य में जब इतनी दर्दनाक हादसा किसी के साथ हो जाती है तो उसे न्याय दिलाने में इतना लेट क्यों? दोषी को पकड़ा गया है लेकिन आखिरकार वो दोषी है या नहीं वो अभी तक साबित नहीं कर पाया है। हमारा देश हिंदुस्तान का संविधान कैसा है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त हर एक लोगों के मन में उठ रहा है। हमारे देश हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ अत्याचार होने पर सैकड़ों की संख्या में फौरन तुरंत लोग सड़क जाम कर देते हैं, पर हमारे देश हिंदुस्तान में ही लड़कों के साथ दर्दनाक हादसा होने के बाद उनके पड़ोसी तक क्यों नहीं पहुंचते? यह हर एक लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी हां दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा खास है। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो हकीकत में एक अच्छी आवाज, एक सच्चाई की आवाज को उठा रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांक सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज उठाओ। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि हमारा देश हिंदुस्तान का एक राज्य जिसे आप वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं, वेस्ट बंगाल का कोलकाता शहर बहुत चीजों में नामी आता है, बहुत रंगों में एक अपनी पहचान को अलग अंदाज में बढ़ाता है। हाँ, वही कोलकाता के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे पिछले 9 अगस्त को एक नर्स के साथ ड्यूटी के दौरान बहुत दर्दनाक हादसा को अंजाम दिया गया। और जिस तरीके का हादसा को अंजाम दिया गया वो हादसा जब लोगों तक पहुंची तो हर एक लोगों का दिल दहल गया। लोग उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए प्रत्येक दिन 9 अगस्त से सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे, सड़क जाम कर रहे, पर अभी तक असली दोषी को हमारे देश हिंदुस्तान की प्रशासन और जांच टीम पकड़ नहीं पाई। इससे बहुत बड़ा सवाल हर एक हिंदुस्तानियों के मन में खड़ा होता है। लेकिन उसके पहले मैं एक और बात बता दूं, हमारे देश हिंदुस्तान की जनता कितनी बड़ी बेवकूफ है कि वो धीरे धीरे कर इस मामले में शांत होती जा रही। आप सभी से मैं एक विनती करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोलकाता रेप कांड और मर्डर कांड एक लड़की के साथ बीती है वो हर एक लोगों का दिल तो जरूर दहला दिया है, लेकिन आज उस लड़की के साथ बीती तो कल हमारे और आपके घर के मां बहन बेटियों के साथ भी बीत सकती है। इसलिए शांत होने का मत सोचिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल
वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी है, जो कि एक स्त्री समाज से ही बिलोंग करती है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री ही स्वास्थ्य मंत्री हो और वो भी जब न्याय की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए, तो समझ सकते हैं कि आखिर इस मामले में क्या कुछ उलटफेर है। जी हां दोस्तों, यह मामला के बाद उस कॉलेज के प्रिंसिपल को पकड़ा गया, उस कॉलेज के पुलिसकर्मी को पकड़ा गया, उस कॉलेज के कई और लोगों को जांच टीम बुलाकर सवाल और जवाब की, लेकिन अभी तक भी 1 महीने 10 दिन के बाद भी असली दोषी को नहीं पकड़ पाए। हम जिस देश के पावन धरती पर रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान है। जी हां, मैं उसी हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूं जहां अपराध होने के बाद लोगों को तरपा तरपा कर मार दिया जाता है और न्याय की गुहार लगाने के बाद लोग को पकड़कर एक कैदी के रूप में जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। हम उसी हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं जिस हिंदुस्तान में अपराधी को इतनी सुरक्षा दे दी जाती है कि वो एक आम इंसान से बढ़ चढ़कर रहना शुरुआत कर देता है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, यह हमारी और आपकी बेवकूफी है, यह हमारी और आपकी गलत सोच है कि हम शांत बैठे। आइए हम सब अपनी आवाज को बुलंद करें और 9 अगस्त को कोलकाता में बीती कांड के लिए फिर से जागरूक होकर न्याय की गुहार लगाना शुरुआत कर दें। पता है, हम जिस देश के पावन धरती पर रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान तो है ही। हमारे देश हिंदुस्तान में ना जाने प्रत्येक दिन कितना गलत मामला दर्ज किया जाता है और कितना गलत मामला दर्ज नहीं किया जाता है। वो कहते हैं ना कि पैसे के बल पर हमारे देश हिंदुस्तान में गलत को सही भी कर दिया जाता और सही को गलत भी कर दिया जाता। तो ये हकीकत में असली सच्चाई है और इस कहावत के पीछे कोई और नहीं बल्कि हम बेवकूफ जनता ही। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश हिंदुस्तान में एक महिला के साथ हुई अत्याचार सुनते ही फौरन तुरंत सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरकर सड़क को जाम कर देते हैं। पर हमारे देश हिंदुस्तान में ही जब एक लड़का को मजबूरन इतना टॉर्चर कर दिया जाता है कि उसे अपने कीमती जीवन को अलविदा कहना पड़ता है और वो जब अलविदा अपने कीमती जीवन को कर देता है तो उसे देखने के लिए एक पड़ोसी तक नहीं पहुंचते। और यहां तक कि जब न्याय की गुहार उसके दोस्त के द्वारा लगाया जाता है सोशल मीडिया पे, तो पता है ऐसा अपराध को अंजाम देने वाली लड़की कॉल कर ये कहती है कि मैं इस थाने में मौजूद हूं, जल्दी से उस पोस्ट को हटा लो वरना तुम्हें भी फंसा दूंगी। यह देश हिंदुस्तान बड़ा अलबेला है साहब, और इस बेवकूफ जनता को अभी भी बहुत कुछ समझना जरूरी है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे देश हिंदुस्तान में लोग सोचते हैं कि लड़कियां बहुत कमजोर है और लड़कियां की आवाज को बुलंद करने के लिए सैकड़ों की संख्या में तुरंत सड़क पर उतरकर जाम कर देते हैं, ना जाना कितना नुकसान कर देते हैं, पर लड़कों का सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आप अपनी नींद को खोल लीजिए। जिस तरीके से हमारा देश हिंदुस्तान प्रत्येक दिन एक डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ता जा रहा है, यह हमें सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपने देश हिंदुस्तान को एक विदेशी देश से तुलना करते हैं, पर विदेशी लोगों की सोच और नजर जो होती है वो हमारे देश हिंदुस्तान के लोगों की सोच और नजर से बहुत ज्यादा फर्क करता है। जी हां, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे देश हिंदुस्तान में आप देखा करते होंगे कि जब लड़का और लड़की शॉर्ट कपड़े पहनते हैं तो उन्हें गलत नजरिए से देखा जाता है, उन्हें अपशब्द शब्दों से पुकार कर बुलाया जाता है। वहीं पे विदेशों में जब लड़का हो या लड़की कुछ गलत हरकत रोड पे चलते हुए भी कर लेते हैं तो उन्हें देखने के लिए एक लोग भी बगल से गुजर तो जरूर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पुकारते नहीं। तो अगर हम अपने देश को सुधारना चाहते हैं, अगर हम अपने देश को एक अच्छे पैगाम पे पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम अपने देश को हकीकत में डिजिटल इंडिया का पुकार देना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच और नजर को बदलना पड़ेगा। जागरूक हो जाइए, वक्त अभी भी है, क्योंकि आपके घर में भी मां, बहन, बेटी और बेटा है। आप भी एक इंसान हैं। आइए हम सब मिलकर अपनी आवाज को बुलंद करें
और 9 अगस्त को ही घटना पर एक आवाज उठाकर न्याय की गुहार लगाई। यही नहीं, मैंने पिछले दिन एक वीडियो डाला है जो एक सच्ची घटना पर आधारित एक लड़का के साथ बीती घटना को समझाया गया। उस लड़के के बारे में, उस लड़के के नाम और उस लड़के के बारे में सारा कुछ भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हमारे देश हिंदुस्तान की राजनीति पूरी दुनिया में सबसे गंदी राजनीतिक मानी जाती है। हमारे देश हिंदुस्तान के राजनीति के नेतागण एक ऐसे नेता हैं जो आपके सामने एक दूसरे नेता को गाली गलौज करते हैं, पर वही नेता रात्रि के वक्त में एक ही प्लेट में भोजन करते हैं। तो हमें यह सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि पैसे के लिए लोग कितने पागल हैं, पैसे के लिए किस तरीके से इंसानियत को खोया जा रहा है। आप सभी मिलकर हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। आप सभी को अगर लगता है कि हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है और एक सच्चाई की आवाज है, तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।